ओके, देवाशीष सर प्लीज कंफर्म करेंगे मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ बिल्कुल विजिबल है। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों इस पॉसिबिलिटी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा आपको पता है कि बेसिक ट्रेनिंग के दो पार्ट हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट के बारे में चर्चा की जाएगी और इसके बाद आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे कुछ एक स्टेप्स है जिसको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से सुगमता से राइट ना बढ़ा सकते हैं और बहुत ही इनकम ले सकते हैं, राइट ना, ग्रोथ रेट ले सकते हैं। ये दिख रहा है, ये इसको दबाया एक बार मेरे को पोस्ट बना दीजिए। वही तो बोल रहा हूँ, सब बनाया हूँ। ओके, सुना नहीं, आपने बोला नहीं। ओके, तो पॉसिबिलिटी की दुनिया में स्वागत है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो बात है वो थोड़ा सा मैं स्पीड से लेके जाऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो मेन यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग वो करेंगे बेसिक के ऊपर कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने बिजनेस में और अच्छा इनकम लें और अच्छी ग्रोथ लें, राइट ना। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं। आज के समय में दो बहुत ही बड़े चैलेंज हमें फेस हो रहे हैं। सबसे पहला हेल्थ का और दूसरा वेल्थ का। इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर कोई इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। उसके पीछे आप देखेंगे कि बेटर मेडिकल फैसिलिटी है, बेटर टेस्ट मशीन हमारे बीच उपलब्ध है, बेटर हॉस्पिटल है, मेडिसिन है एंड क्वालिफाइड डॉक्टर है। इसके बावजूद भी हेल्थ की समस्या बनी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं हम बीमार हो रहे, हॉस्पिटलाइज हो रहे, दवाइयां खा रहे हैं, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, राइट दोस्तों। तो इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि नए नए वायरस जो हमारे बीच में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें बीमार कर रहे हैं और उस बीमार से हम ग्रसित होकर के हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, राइट, बीमार पड़ रहे हैं। अगला बात मैं करूंगा पोल्यूशन का, चाहे वो एयर का हो, वाटर का हो, शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो, हर जगह आपको देखने मिलेगा। और इतना एक्सेस यूज किया जा रहा है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, राइट ना, वो एक्चुअल गुणवत्ता को चेंज कर दिया जाता है, राइट ना। और उसको जो आप केमिकल्स युक्त सब्जियां एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं और फिर शरीर आपका बीमार पड़ता है, राइट ना। स्मोकिंग चाहे आप करते हो या नहीं करते हो, एक्टिव और पैसिव, राइट ना, यहाँ पे बताया गया है। चाहे आप स्मोकिंग करते हो या ना करते हो, आप उसके दुष्प्रभाव से वंचित नहीं रह सकते, राइट ना। रेडिएशन की क्या कहने, घर में एक एक नहीं, दो दो नहीं, चार चार पांच पांच मोबाइल आपको मिलेंगे। उसकी जो तरंगे हैं वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है और स्ट्रेस लेवल, काम करने का तरीका हमारा ऐसा बदला हुआ है जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल के कारण हम क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, राइट ना। चलिए आगे बात करूंगा मैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इलनेस जो कि फार्मास्यूटिकल के अंदर आता है, और वेलनेस और यूं बोलो कि न्यूट्रास्यूटिकल, राइट ना। इलनेस इंडस्ट्री वो होती है जब आप बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से दवाइयां बोलते हैं इलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री वो होती है जब आप अपने शरीर को इतना मजबूत कर लेते हैं कि आप बीमार ही ना पड़े, वो होती है वेलनेस इंडस्ट्री। यहाँ दोस्तों आयुर्वेदिक दोनों रूप में बहुत ही जबरदस्त काम करती है। आज के समय में अगर बात की जाए तो लोग जागरूक हो रहे हैं और बीमार होना कम चाहते हैं और वो वेलनेस के तरफ जागरूक हो रहे हैं, और इसमें भी आयुर्वेद बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करता है, राइट। चलिए बात करते हैं अपने इम्यूनिटी को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए आपके बीच में दो ब्रांड मौजूद है, एलिमेंट्स एंड ऑन एंड ऑन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस ब्रांड को बनाने के पीछे किन डॉक्टर और साइंटिस्ट का हाथ है। तो अगर इंडिया में अगर आप आयुर्वेद का नाम लेंगे तो सबसे पहले किसी डॉक्टर का नाम आएगा, वो होगा डॉक्टर DBN नारायणन। इनके बारे में बस एक बात कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इंडिया के अंदर, भारत सरकार के अंदर एक लाल रंग की किताब रखी गई है जिसका नाम है द आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत सारे आपके फॉर्मूला लिखे हुए हैं, यूं बोले कि रूल्स रेगुलेशन लिखे रहे हैं, राइट ना। उसको फॉलो करके ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। उस किताब को लिखने वालों में से डॉक्टर साहब एक, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट। 45 साल का इनको एक्सपीरियंस है। डाबर एनबेक्सी जैसे, यूनिलीवर जैसे कंपनियों में डायरेक्टर के पद पे काम किए हुए हैं डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ एसोसिएटेड है।
ये एलिमेंट ऑन एंड ऑन के प्रोडक्ट को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरह से हमारे पास डॉक्टर का पैनल है, एक्सपीरियंस यहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं जिनके निगरानी में हमारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। अब कुछ खासियत देखते हैं इस प्रोडक्ट की। ये जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं सॉरी, वो आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। भारत सरकार के अंदर आयुष एक मंत्रालय है जहां से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन की जाती है। वहां दो तरह की सर्टिफिकेशन होती है, एक होती है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है प्रीमियम। हमारे प्रोडक्ट को आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट मिला हुआ है, राइट। चलिए बात करते हैं 100% वेजिटेरियन कैप्सूल यहाँ से मिलेगा। एपीआई फॉर्मुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। बैच टू बैच क्वालिटी फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे मिलती है, राइट ना, और इंटरनेशनल पैकेजिंग मिलती है प्रोडक्ट के ऊपर। ये प्रोडक्ट की जो भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है वो सारे सर्टिफिकेट आपके प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कवर की जाती है दोस्तों? सबसे पहला, देवाशीष सर थोड़ा सा हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूट्रिशन, मेडिसिन मिल सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे एंड रूटीन के प्रोडक्ट मिलेंगे तो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि अपना माइक म्यूट कर लें ताकि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ओके, थैंक यू। यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलेंगे? न्यूट्रिशियंस मिलेंगे, मेडिसिन मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटीन के प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे आपको, राइट। किसके रूप में? ऑन एंड ऑन एंड एलिमेंट के ब्रांड आपने देखा उसमें, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। हार्ट की समस्या और स्ट्रेस की प्रॉब्लम आपको अक्सर अपने आसपास इर्द गिर्द दिखाई देती है दोस्तों, राइट। इससे बचने का उपाय है जिसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, स्लीप की प्रॉब्लम होती है, नींद ना आने की, राइट ना, हेडेक होती है फ्रीक्वेंटली। इसका सॉल्यूशन मात्र एक है आपके पास, बेल हार्ट फाइट स्ट्रेस एंड डेली डिटॉक्स के रूप में। इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप अपने आप को, घर परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं लीवर और स्टोमक की समस्या। ये भी कॉमन समस्या है जिसमें आपको हेपेटाइटिस बी हो जाता है, भूख नहीं लगता, राइट ना। इसकी समस्या का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, समाधान ले सकते हैं लीवागेन और इम्यूनो3+ के रूप में, और प्रोबायोटिक जबरदस्त काम करता है आपको, राइट। चलिए बात करते हैं कोल्ड कफ, चेस्ट पेन और सांस लेने में समस्या हो जाती है जिसको अस्थमा भी बोलते हैं, राइट ना। उसको दूर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है कवच प्राश आयुश्वास के रूप में, एंटी एलर्जी के रूप में। ज्वाइंट पेन और बॉडी पेन की समस्या होती है, राइट, उसके लिए आपके पास मौजूद है नो वेदना कैप्सूल, नो वेदना जेल, राइट, और चंपी ऑयल। चलिए आगे बात करता हूँ किडनी की समस्या। अक्सर देखी जाती है पथरी हो जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, राइट ना, पेनफुल यूरिन पास होना। इन सब का सॉल्यूशन, समाधान एक ही है दोस्तों, यूरी प्लस सिरप और कैप्सूल के रूप में हमारे पास मौजूद है, राइट ना। स्किन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ब्लड प्यूरिफायर, लीवागेन डेली डिटॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी एलर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, इसका सॉल्यूशन आपके पास है फीलिंग के रूप में, यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। और आगे मैं बात करूंगा मैन की वीकनेस पावर को बढ़ाने के लिए, राइट, उनके वीकनेस पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैन शक्तिमान एंड स्पाइरुलिना गोल्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एक लेडीज में समस्या पाई जाती है पीसीओडी और पीसीओएस का, जो कि यहाँ पे एक कॉमन सी समस्या होती जा रही है लेडीज के अंदर। उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन है वुमेन कैंपेन एंड साइक्लोबा के रूप में, राइट। थायराइड की एक समस्या है जिसमें दो तरह की समस्या देखी जाती है, एक में वेट लूज होता है, दूसरे में वेट गेन होती है, राइट। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है थाई हेल्थ के रूप में, राइट। थाई हेल्थ का इस्तेमाल करके, वुमेन कैंपेन का इस्तेमाल करके आप थायराइड से कंट्रोल ले सकते हैं। कोल्ड एंड फीवर की समस्या जो कि वायरल के रूप में हमारे बीच में आती है, बिलो 37 और कफनील का इस्तेमाल करके आप इससे निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। वुंड हीलिंग क्रीम कट गया, जल गया, इवन डायबिटीज पेशेंट का भी घाव भरने में कार्यरत का ये बहुत ही जबरदस्त काम करती है, ये प्रोडक्ट है वुंड हीलिंग क्रीम,
राइट। चलिए आगे बात करूंगा। न्यूट्रिशन और को बैलेंस करने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन आपके पास है न्यूट्रीलाइफ, जो कि 3 फ्लेवर में आपको पता है मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आप ले सकते हैं 9E5। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट जो कि आज के समय में मैं बोलूं कलयुग का ये संजीवनी बूटी है, राइट ना। ये 16 मिक्स फ्रूट का एक जूस है। समझते हैं कैसे बनाए ये आंवला, एलोवेरा, नोनी और 13 तरह के बेरीज को मिला के ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है जूस के रूप में, राइट। इसको इस्तेमाल करके आप अपने लंग्स, लीवर, ब्रेन, किडनी, आईज, हार्ट को मजबूत रख सकते हैं, राइट। चलिए आगे बात करूंगा। शुगर की समस्या कॉमन है और अपने साथ केवल वो शुगर की समस्या नहीं है, डायबिटीज की समस्या नहीं है, वो अपने साथ 3-4 अपने बंधु भाई को भी लेके आती है। सबसे पहले आपका आंख खराब हो जाता है जिनको डायबिटीज होती है, इसके बाद लीवर डैमेज हो सकता है, राइट, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, राइट ना, और किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है आपके पास डाइबा लाइफ, डेली डिटॉक्स और स्पाइरुलिना गोल्ड के रूप में। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा एक नॉर्मल चीज है, आप समझ सकते हैं, लेकिन जिनको मोटापा है उनको शायद से एहसास ना हो कि वो अपने साथ 3-4 बंधु भाई को भी निमंत्रण देंगे। सबसे पहले उनको हार्ट की समस्या हो सकती है, बीपी की समस्या हो सकती है, टाइप 2 की डायबिटीज हो सकती है, राइट ना, लीवर की समस्या हो सकती है। तो इन सारी समस्याओं को न्योता देने से अच्छा है कि आप हमारा प्रोडक्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करें, मेल्ट फैट, और अपने मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करें, राइट। चलिए पर्सनल केयर, जैसा मैं बताया था, आप रोजमर्रा की सुबह से शाम तक जो प्रोडक्ट आप रूटीन प्रोडक्ट होते हैं यूज करते हैं वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि केमिकल फ्री है, आयुर्वेदिक रूप से ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है, राइट ना। ये हमारे पास भरपूर इसकी रेंज है। अब जैसा आप जानते हैं कि केवल इंसान ही नहीं, पशु ही नहीं, बल्कि हमारे फसल्स भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जमीन जो है उपजाऊ कम होते जा रही है, उसकी उपजाऊ शक्ति, राइट ना। तो उसके लिए हमारी कंपनी लेके आई है एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट इंडिया एग्रो के रूप में, भू अस्त्र, राइट। ये जब जैसा नाम बता रहा है भू अस्त्र, ये जमीन का एक अस्त्र है, राइट ना। ये उपजाऊ शक्ति को बनाएगा, फसल को मजबूत बनाएगा और उसके पैदावार को भी बढ़ाएगा। इसकी जानकारी, डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। 10 तरह के प्रोडक्ट हैं जिसको इंडिया एग्रो प्रमोट कर रही है। इसको यूज करके हमारे किसान भाई लोग ऑर्गेनिक तरीके से खेती का बढ़ावा देंगे और कम से कम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का और यूं बोलूं कि केमिकल का उपयोग करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इमेजिंग रिजल्ट आपको दिखने मिलता है। अब बात करते हैं वेल्थ के बारे में। ये सब जानते ही हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है दोस्तों? ट्रेडिशनल बिजनेस में फैक्ट्री में सामान बनता है, होलसेलर स्टॉकिस्ट होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए कस्टमर तक जाता है। बीच में एक कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट भी होती है, राइट ना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, फैक्ट्री में सामान बनता है लेकिन एक कस्टमर के द्वारा दूसरे कस्टमर को दिया जाता है। ये सारे लोग जानते ही हैं, हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट ना। तो क्या होता है, प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट होगी वो होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसको एमसी लिखा गया। दूसरा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, और तीसरा इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो बीच में बिचौलिए हैं, स्टॉकिस्ट होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर। ये सारे जोड़ने के बाद आपका डिसाइड किया जाता है एमआरपी। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों, बीच में कोई नहीं होता, तो ये एडवर्टाइजमेंट और आईएमसी की कॉस्ट बच जाती है और यही कॉस्ट आप लोगों में बांट दी जाती है, हम सब में बांट दी जाती है, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग? परचेज, यूज एंड रिकमेंड। सामान खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगता है, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधी को, अपने रिश्तेदार को बताते हैं, राइट। इस तरह से ये काम करते हुए आप चल जाते हैं तो क्या होता है, आपकी यहाँ पे इनकम गेन करने के लिए वेल्थ का एक बहुत ही अच्छा स्रोत आप तैयार कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग ही बेस्ट चॉइस क्यों है दोस्तों? सबसे पहले मैं बता दूं, एमआई लाइफ स्टाइल इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी है, जो कि यहाँ पे मोस्ट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट आपको मिलता है और ये कंपनी का सर्टिफिकेट है जो कि बताती है कि ये कंपनी जेन्युइन है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राशि, स्किल इंडिया, इंडिया की कोई भी योजना निकलती है उसमें प्रतिबद्ध होके ये कंपनी काम करती है, राइट। चलिए आगे बात करूंगा। यहाँ पे कितने ब्रांड मैंने बताया, एलिमेंट, ऑन एंड ऑनलाइन,
इंडिया एग्रो। भरपूर रेंज है यहाँ पे, प्रोडक्ट की रेंज भरपूर है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो रेंज भरपूर है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो आपको रिपीट ऑर्डर आना लाजमी है। प्राइस की अगर बात करूं तो राइट प्राइस है, वैल्यू टू मनी है। जिस काम के लिए आपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है उसका रिजल्ट आपको मिलता है एंड एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। आपको लगा रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड कहां से हो गया, तो दोस्तों मैं बता दूं वेलनेस प्रोडक्ट में 2018 से पहले डाबर नंबर 1 पे लीड कर रहा था। आज के समय 2019 में 2022 में राइट ना, पिछले 3 सालों से ये एलिमेंट नंबर 1 पे बना हुआ है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इसका सर्टिफिकेट और इसका मेडल बोल रहा है राइट ना। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रोग्राम, जहां पे एलिमेंट्स को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड से नवाजा गया। राइट, चलिए आगे बात कर रहा हूं इस प्लान के बारे में, जिसको 5 मिनट में किसी को बता सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से इस बिजनेस का शुरुआत करते हैं। आप क्या क्या करेंगे, मेगा शॉपी के रूप में, होम शॉपी के रूप में, मिनी शॉपी के रूप में और ट्रायल शॉपी के रूप में यहाँ से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा मैं फटाफट से आपको बताऊंगा, तो आपका ध्यान आप एकत्रित कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर और समझिएगा कि ये प्लान है क्या। मेगा शॉपी आप स्टार्ट करेंगे, रिटेल प्रॉफिट 20 to 40% मिलेगा। बैंक अकाउंट में आपको कैशबैक के रूप में 22,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और कैशबैक का जो स्लैब डिसाइड कर दिया जाएगा वो होगा 22%। मतलब अगर दोबारा आप खरीदारी करेंगे सामान को रोटेट करने के लिए, बेचने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैशबैक स्लैब जो है वो मिलेगा 22%। एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, इनॉग्रेशन फंक्शन होगा, हमारे सीनियर लोग जाएंगे और आपके शॉपी का उद्घाटन करके आएंगे, इनॉग्रेशन करेंगे राइट। फ्री एक्सपर्ट का भी मिलेगा जिसमें आपको सामान को रोटेट करने में, बेचने में मदद मिलेगी। होम शॉपी आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों 75,000 रुपए से, जहाँ पे रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा 20 से 40% का। बैंक अकाउंट में कैशबैक के रूप में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे 7,500, लेकिन कैशबैक का जो स्लैब है वो घट के हो जाएगा 18%। मिनी शॉपी से आप शुरुआत कर सकते हैं जो कि स्टार्ट होता है 35,000 रुपए में मात्र, और यहाँ पे भी रिटेल प्रॉफिट आपको 40% बैंक अकाउंट में आपको 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और कैशबैक स्लैब जो है यहाँ पे घट के दोस्तों हो जाता है मात्र 10%। ट्रायल शॉपी से जो शुरुआत करेंगे वो मतलब तो ट्रायल ही हो गया राइट ना, तो वहां पे केवल 20 to 40% आप रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्लान है, 5 मिनट में किसी को समझा सकते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड प्लान है, यहाँ पे हाइब्रिड बहुत सारे आप इनकम ले सकते हैं, जैसे सेल्स टर्नओवर बोनस के रूप में, परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी बोनस, रैंक इनकम के रूप में राइट ना। और ये जितने भी इनकम है ये सारे के सारे है और रीपरचेज दोनों वॉल्यूम पे काउंट किए जाते हैं राइट ना। और यहाँ पे एक कमाल की बात लिखी गई है दोस्तों कि नॉमिनेशन की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है आपको इस बिजनेस में। जब तक आप हो तब तक इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, जब नहीं रहोगे तो ये बिजनेस अपने आप आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बहुत ही गहरी बात है, सोचने वाली बात है कि आपका यहाँ पे परिवार भी सुरक्षित है। चलिए बात करते हैं, आपका एक लिया हुआ निर्णय आप लेते हैं और पूरी मल्टीप्लायर टीम और आपका जो सीनियर होते हैं उनका साथ मिलता है राइट ना। आप अपने चॉइस के अनुसार प्रोडक्ट लेते हैं राइट ना, और वो कंफर्टेबल, अपने कंफर्टेबल टाइम के अनुसार आप काम कर सकते हैं। डोर स्टेप प्रोडक्ट की डिलीवरी मिलती है, आपके घर तक प्रोडक्ट मिलता है राइट ना। और नेसेसरी जो भी जरूरत के आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, वीडियो होती है, प्रोवाइड किए जाते हैं। और मल्टीप्लायर का एक स्लोगन है कि योर सक्सेस विल बी आवर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ दोस्तों आप एक डिसीजन लेते हो और आप यहाँ पे टीम मल्टीप्लायर का साथ मिलता है राइट ना, और आप इसको बिल्ड करते हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही क्रूशियल है दोस्तों। तो अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका हुआ है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अपना ध्यान केंद्रित कर ले राइट ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जा रही है, उसको आप नोट करें और अपने बिजनेस पे अप्लाई करें। आपको यहाँ पे ग्रोथ लेने से कोई नहीं रोक सकता राइट। चलिए बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, कि यहाँ पे काम करे कैसे, हाउ टू डू, काम को कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं इसको।
दोस्तों यहाँ पे केवल 7 स्टेप्स हैं, 7 पॉइंट हैं जिसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, और अगर इसको समझ गए तो आपको यहाँ पे ग्रोथ लेने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला गोल सेटिंग, राइट, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, प्लान कैसे दिखाया जाता है, राइट ना, एंड फॉलो अप, सेल्स क्लोजिंग कैसे किया जाता है, और नया डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे बीच में आए हैं उनको स्टार्ट कैसे कराएं, राइट। तो ये 7 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल सेटिंग के लिए, राइट ना। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका एक रिटेन गोल होता ही है। अगर आप के पास अपना रिटेन गोल नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपका लक्ष्य जो है बिल्कुल आईने की तरह साफ होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं। जब तक आपका अपना गोल सेल्फ का नहीं निर्धारित होगा दोस्तों, जब तक आपका गोल निर्धारित नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट ना। तो गोल के रूप में यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं। 100 स्पॉन्सर्स मैं कितने करूंगा इस वीक में, इस महीने में मैं कितने 100 स्पॉन्सर करने वाला हूँ, मतलब कितने 100 दिलाने वाला हूँ। प्रिंस प्रिंसेज या किंग क्वीन के रूप में आप यहाँ पे गोल सेट कर सकते हैं। लॉयल्टी अचीवर या परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आप गोल सेट कर सकते हैं कि इस महीने मैं परफॉर्मेंस बोनस निकालूंगा या इस वीक मैं लॉयल्टी अचीवर बनूंगा, राइट दोस्तों। क्योंकि बिना गोल के आप कहीं भी नहीं जा सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। आप सुबह निकलिए और अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है और रोड पे यूं चले जाइए और ऑटो में बैठिए और बोलिए चलो, तो कहाँ ले जाएगा आपको। सबसे पहले वो यही पूछेगा सर कहाँ चलने, आप बोले नहीं चलो, अगेन वो यही बात बोलेगा कहाँ जाना है। तो जब तक आपके पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, तो आप करोगे क्या। इसलिए सबसे पहले गोल जरूरी है। 100 जो मैं अभी प्लान में दिखाया वो आप ले सकते हैं, प्रिंस प्रिंसेस ले सकते हैं, लॉयल्टी अचीवर, परफॉर्मेंस बोनस। तो अभी आप अपने पेन पेपर पे, डायरी पे अपना गोल लिख लीजिए, क्योंकि जब आप पॉइंट नंबर 1 क्लियर करेंगे तभी आपको पॉइंट नंबर 2 समझ आएगा। जब पॉइंट नंबर 2 क्लियर होगा तो पॉइंट नंबर 3 समझ आएगा, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे चंद सेकंड के लिए रुकूंगा। आप इस सप्ताह का, आपके पास अभी 2 से 3 दिन है, आप किस गोल पे काम कर रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, राइट। चलिए, अब जो आपने गोल सेट किया है उसको और आसान बनाते हैं कि उसको आप अपने गोल को जो अचीव कैसे करेंगे। हमारे किसी साथी का माइक खुला हुआ है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूट कर सबको लें। म्यूट कर दें, डिस्टरबेंस हो रहा ज्यादा, सबको म्यूट कर दें प्लीज। अजय सर आपको भी मैंने को होस्ट बना रखा है। थैंक यू। तो आगे बात करूंगा मैं कि आपने गोल सेट किया है तो दोस्तों अगेन उसी डायरी पे आप क्या करेंगे, 20 लोगों का केवल नाम लिखेंगे। कितने, 20, 20, 200 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, मात्र 20। अपने फोन उठाइए, फोन में बहुत सारे कांटेक्ट पड़े हुए, उस कांटेक्ट में से केवल 20 लोगों के नाम लिखने। उस नाम लिखने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप प्रीजज नहीं करेंगे कि वो गोरा है, काला है, लूला है, लंगड़ा है, अमीर है, गरीब है, बीमार है, स्वस्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे कि वो कैसा है, राइट ना। आप केवल केवल उसका नाम नोट करेंगे। वो कौन कौन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, पड़ोसी, राइट ना, आपके कलीग्स हो सकते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, राइट ना, रूम पार्टनर हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके लिस्ट में
नाम आप ऐड कर सकते हैं। तो आप अभी के अभी 2 मिनट का समय मैं दूंगा, यहाँ पे 20 लोगों के नाम आप लिखेंगे। इसके बाद मैं अगला पॉइंट पे बढ़ूंगा, तीसरे नंबर पे। बहुत बढ़िया, देख पा रहा हूँ रामनाथ जी की कलम बहुत तेजी से चल रही है। सर 100-200 नहीं, मात्र 20 बोला है मैंने। 20 लोगों के नाम लिखने हैं। प्री जज नहीं करना है, पहले से कोई गेस नहीं करना है, अंदाजा नहीं लगाना है, राइट ना, कि वो उसके बस का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, राइट। पैसे सबको चाहिए, बीमार सब हो रहे हैं, सब बीमार से बचना चाहते हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं? आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर, परिवार के लोग हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स हो सकते हैं ऑफिस में, आपके क्लासमेट हो सकते हैं। इसमें से आप नाम निकाल के 20 लोगों का नाम अभी के अभी लिखेंगे और अपने वीडियो पे दिखाएंगे। मेरा अभी तक 15 हो चुका है, मैंने 15 नाम लिख चुके हैं। अरे क्या बात है, रामनाथ जी पूरा भी कर लिए, वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपके पास 1 मिनट का समय और है दोस्तों, क्योंकि देखो आप समझ लो, एक पॉइंट भी आप मिस करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो अगला पॉइंट सुन के समझ के कोई फायदा होने वाला नहीं है, राइट ना। जब तक से हम एक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ पे सुन के समझ के कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हर एक स्टेप में हम काम करते हुए जाएंगे, 1 मिनट लेंगे, 2 मिनट लेंगे और उसको समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कर दो। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना लिस्ट बना लिया है, अपने लोगों का, रिलेटिव्स का, फैमिली मेंबर्स का नाम नोट कर लिया है, जिनको आप चाहते हैं ये बहुत ही शानदार बिजनेस देना, ये करोड़ों रुपए का टर्नओवर, करोड़ों रुपए की पैकेज वाली बिजनेस जो सालों में देगी, उसको बिजनेस को देने वाले लोगों का नाम आपने लिख लिया है, राइट ना। तो चलिए आगे बात मैं करता हूं कि अगला स्टेप्स क्या है दोस्तों। लिस्ट बनाने के बाद आप करेंगे सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन का मतलब उसमें उस लिस्ट में पार्ट में डिवाइड करेंगे, लोगों को कैटेगराइज करेंगे, राइट ना। तो पहला पार्ट जो है वो है कंफर्ट लोगों वाली। कंफर्ट मतलब जिनसे बात करने में आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है, आप कंफर्टेबली बहुत ही आराम से, आसानी से अपनी बात रख देते हैं
और वो बंदा भी, वो आदमी भी, वो आपके पड़ोसी या जिनके नाम आपने लिखे हैं, राइट, आपके जानने वाले, वो भी आपके बात को मान रखते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कंफर्टेबल, राइट। तो जो लोग आपके लिस्ट में कंफर्टेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके आगे आप कंफर्ट लिख दें, राइट। दूसरे कैटेगरी के लोग उस लिस्ट में से आपको मिलेंगे जो कि ओपन माइंडेड होंगे, माने खुले विचारों वाले, हर चीज को सुनने समझने वाले, पॉजिटिव माइंड वाले। कुछ ऐसे होते हैं जो निगेटिव थिंकिंग रखते हैं हर काम में, राइट ना। रोड ऐसी, सड़क ऐसी, सरकार ऐसी, है ना, मौसम ऐसा, मतलब कुछ और नहीं तो भगवान को ही दोष दे दिए। वो ऐसे लोगों का नहीं, पॉजिटिव लोगों का, राइट ना। और हाई ड्रीमर, मतलब अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में वो लोग कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप बोलेंगे मैजिकल कैटेगरी। उसके आगे आप मैजिकल लिख दें। लिखा है यहाँ पे मैन और कंपनी का नाम है, ठीक है। इसका नाम, बैलून का नाम क्या है? बैलून, राइट। और एक तीसरी कैटेगरी है लकी कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, जिस नाम को देखते ही आपको ऐसा लग रहा होगा, फील होगा कि इसको तो काम अगर मैंने दे दिया तो फिर तो मेरी बल्ले बल्ले और इसकी भी बल्ले बल्ले, राइट ना। तो ऐसे कुछ मैजिकल कैटेगरी होते हैं आपके बीच में, आपके आसपास। तो ऐसे लोगों के आगे आप कैटेगराइज करके लिखेंगे लकी, राइट। तो वो लकी कैटेगरी बना लेंगे आप। और एक और कैटेगरी होती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं डेंजर कैटेगरी। मतलब वो आपको न काम करेंगे, ना आपको काम करने देंगे, वो आपको, आपके काम को ही बिगाड़ देंगे। तो ऐसे लोगों से प्लीज 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 दूर रहेंगे। और वहां से आगे लिखा हुआ है रन, मतलब वहां से भाग जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे नाम को काट दीजिएगा। और आशा करता हूँ ऐसे होंगे ही नहीं, क्योंकि जो आप, जिनको आप जानते हो, जिनको आपके लिस्ट में है, राइट, कांटेक्ट लिस्ट में है, तो वो तो अच्छे लोग होंगे, राइट ना। तो डेंजर की नौबत ही नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आगे कैसे करें। हमने तो क्या किया, गोल सेट कर लिया दोस्तों, लिस्ट बना लिया 20 लोगों का। उस 20 लोगों को कैटेगराइज कर लिया हमने, किसमें? कंफर्टेबल में, मैजिकल में एंड लकी में, राइट। अब क्या करें? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपको मिलना है कंफर्टेबल कैटेगरी से, जिनसे बात करने में आपको बिल्कुल झिझक नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है, राइट ना। बहुत ही आराम से, आसानी से बात कर सकते हैं कंफर्टेबल कैटेगरी के साथ। उनसे आपको सबसे पहला बात करना है। इसके बाद मैजिकल कैटेगरी एंड देन लकी कैटेगरी से, राइट। और निगेटिव पीपल से प्लीज प्लीज दूर रहेंगे, क्योंकि वो ना आपको, ना वो खुद काम करेंगे, बल्कि वो आपके काम को भी बिगाड़ेंगे, आपको काम करने से भी रोकेंगे, राइट ना। चलिए, आपका सिलेक्शन अगर अच्छा हुआ है, नीचे लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर आपका सिलेक्शन, अगर आपने अच्छे से कर लिया, लिस्ट तैयार कर लिया है, तो आपको यहाँ पे सक्सेस बहुत ही जल्दी मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा, राइट। चलिए बात करते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। तो यहाँ पे भी एक सेंटेंस में बताऊंगा, उसको आप डायरी में नोट कर लें। फोन करने के बाद मिलने का समय लेना है यहाँ पे। उसके लिए आपको कंपनी, प्रोडक्ट के बारे में, कमाई के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। आपका केवल 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 मकसद ये होना चाहिए कि मुझे इनसे मिलने का समय लेना है। तो ये एक हमारे सीनियर ने बहुत ही जबरदस्त लाइन हमें बताई है। वो लाइन क्या है, आप भी नोट कर ले और समझ। फोन करने के बाद उनसे हाल चाल लेंगे, और हाल चाल लेने के बाद आपको क्या बोलना है वो नोट कीजिए। मैंने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की एजेंसी ली है। जैसा आप जानते हैं कि आज के समय में बीमारियां बहुत बढ़ रही है, तो इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बहुत ही जरूरत है। तो मैं चाह रहा था कि रामनाथ जी, आपके पास मैं आऊं और आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूं।
तो मेरे पास या तो आज शाम का समय है या कल सुबह का समय है, तो आप बताइए मैं आज शाम में आऊं या कल सुबह। इतना बोलने के बाद दोस्तों अपॉइंटमेंट बिल्कुल पक्का मिलना ही मिलना है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की एजेंसी ली है। जैसा आप जानते हैं, जिनसे भी बात कर रहे हैं, जैसे मैं रामनाथ जी से बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि रामनाथ जी, जैसा आप जानते हैं आजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही है, तो इस आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की बहुत ही जरूरत है। तो मेरा विचार था कि मैं आपसे मिल के इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दूं। तो मैं आज शाम को मिलूं या कल सुबह? तो रामनाथ जी उन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे, या तो आज शाम का या कल सुबह का। राइट ना, मैंने तीसरा ऑप्शन ही नहीं दिया इनको। ठीक है, तो इतना करने के बाद उधर से जवाब आएगा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिटेल जानकारी नहीं, ना प्रोडक्ट की, ना कंपनी की, ना इनकम की, ना बिजनेस की, ना मार्केटिंग की, ना नेटवर्क की, किसी चीज की भी नहीं। आपको केवल यही बोलना है जो अभी मैंने बताया है। राइट, इतना बोलने के बाद उधर से जवाब आएगा, ठीक है आज शाम को आ जाओ या कल सुबह आ जाओ। ठीक है, तो आपके टाइप ऑफ अप्रोच कैसे हो सकते हैं? सस्पेंस, डायरेक्ट ऑप्शन, ओपिनियन या हेल्थ के लिए मैंने यहाँ पे हेल्थ के बारे में बताया। तो ये क्या होगा, सबके ऊपर लागू हो सकता है, चाहे वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो या डायरेक्ट ले सकते हैं या ओपिनियन के लिए। राइट ना, सबके ऊपर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सो द प्लान, आपने अपॉइंटमेंट ले ली, उनसे मिलने का समय ले लिया, मीटिंग का समय ले लिया। राइट, अब प्लान कैसे दिखाना है? यहाँ पे 3 तरीके से आप प्लान दिखा सकते हैं। सबसे पहला है 1 to 1। जी हाँ दोस्तों, कुछ शुरुआत में, कुछ मीटिंग में अपने सीनियर को अपने साथ रखिएगा और साथ में लेके जाइएगा। और आप रहते हैं, आपके गेस्ट रहते हैं और सीनियर रहते हैं। राइट ना, इसको बोलते हैं 1 to 1। आप प्लेस बहुत ही बढ़िया सूटेबल प्लेस फिक्स करेंगे, ना कि कहीं पे रोड पे चलते हुए चाय के ठेले पे, है ना, और कहीं पे भी आप प्लान देना शुरू कर देंगे। राइट, या फिर किसी के घर पे, क्योंकि वहां डिस्टरबेंस होगी। एक बहुत ही सुरक्षित सूटेबल प्लेस तैयार कीजिए, अपने लिए सोचिए, इसके बाद वहां मिलने का समय लीजिए और वहां जाइए और 1 to 1 प्लान दिखाइए। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप जो ये बिजनेस देने जा रहे हैं, ये 1 करोड़ से ज्यादा की पैकेज है 1 साल की। राइट ना, तो इसको, इसकी अहमियत को समझते हुए आपको अपॉइंटमेंट लेकर के सूटेबल प्लेस पे जाके 1 to 1 में आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। दूसरा मीटिंग आप कर सकते हैं जिसका नाम है होम मीटिंग। यहाँ से 2 से 3 लोग आते हैं, आपके गेस्ट, अपने घर पे आप बुलाते हो और ऊपर से आपके सीनियर होते हैं और यहाँ पे हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन के रूप में भी। राइट ना, इसको बोलते हैं हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग। एक बीओपी हॉल, जहाँ पे आपके नजदीकी एरिया में, जहाँ पे हॉल पे एक हॉल में बीओपी का प्लान किया जा रहा हो, प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा हो। राइट ना, ऐसे हॉल मीटिंग को आप अटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, जो रिजल्ट देती है वो हॉल मीटिंग ज्यादा देती है कंपैरिजन टू 1 to 1 और होम मीटिंग। राइट, और एक चीज बिल्कुल नोट कर लीजिए कि जो प्लान दिखा दिया जाए वही बढ़िया है यूजिंग थर्ड पार्टी टूल। कौन सी थर्ड पार्टी टूल? सीनियर की सहायता से, और जो आपको टूल प्रोवाइड किए गए हैं सारथी और ब्रोशर, राइट, उसकी सहायता से। तो उसमें विचार करने की बात नहीं है कि ये प्लान कैसा था नहीं था। राइट ना, सारे प्लान अच्छे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने, रिपीट कर देता हूं, पीछे से रिवाइज करा देता हूं। आपने गोल अपना निर्धारित किया, लिस्ट बनाया दोस्तों, उसमें से सिलेक्शन किया। मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, मिलने का समय कैसे लेना है, और 5वें पॉइंट पे मैंने बताया कि प्लान कैसे दिखाना है, कितने तरीके से आप प्लान को दिखा सकते हैं। राइट दोस्तों, अब अगला बात करते हैं 6ठे नंबर पे, फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा फॉलो अप करने का आपके पास समय नहीं है, मतलब दोबारा अपने गेस्ट से मिलने का समय नहीं है,
तो प्लीज 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 प्लान मत दिखाइए, उससे आपका प्रोस्पेक्ट, आपका गेस्ट, आपके जो रिश्तेदार हैं वो खराब होंगे। अगर आपके पास 24 से 48 घंटे, 1 से 2 दिन, विद इन 1 और 2 डेज समय है, तभी आप प्लान दिखाइए। और प्लान दिखाने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर फॉलो अप आपको करना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है, राइट। चलिए, सेल्स क्लोजिंग कैसे करेंगे? बहुत ही खोजबीन करने के बाद, बहुत ही खोजबीन करने के बाद और एक्सपीरियंस लेने के बाद हमारे मल्टीप्लायर्स के सीनियर लोगों ने बताया कि रीएश्योरेंस ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए अपने सेल्स क्लोजिंग को आप बढ़ा सकते। तो रीएश्योरेंस पे आप जरूर जोड़ दें। क्या होता है ये? आपको अपनी एक भावना प्रकट करनी है कि मैं हूं ना। आप क्यों परेशान हो रहे हो, राइट ना? जैसे आप कॉन्फिडेंस अपना ट्रांसफर कर देते हैं, उस बंदे को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, आपकी सेल्स क्लोज हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि आप जाते हो मोबाइल के शॉप पे, आप मोबाइल देखते हैं या गाड़ी देखते हैं, आपको गाड़ी या मोबाइल पसंद आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में हिचकिचाहट रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि ये प्रोडक्ट मैं लूं या ना लूं। तो आपका जो सेल्समैन होता है वो क्या बोलता है कि सर आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना। तो रीएश्योरेंस का हिंदी में मतलब है मैं हूं ना, राइट, और कुछ भी नहीं है। तो सेल्समैन क्या बोलता है, सर आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना, बिंदास आप प्रोडक्ट ले जाओ। जबकि वो सेल्समैन वहां पे नौकरी कर रहा है, कल रहे या ना रहे उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो फटक से रीएश्योरेंस देता है, सर मैं हूं ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो, राइट। तो इसको हैबिट बना ले, रीएश्योरेंस को हैबिट बना ले, मैं हूं ना को हैबिट बना ले, आपकी सेल्स क्लोजिंग बढ़ जाएगी। और दोस्तों, टेलीफोन पे फॉलो अप करना प्लीज 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 छोड़ दीजिए। टेलीफोन पे फोन करके फॉलो अप करके सेल्स क्लोज ना किसी का हुआ है ना ही होगा। आपको मिल के ही सेल्स क्लोज होएगा। और कब मिलना है? 1 से 2 दिन के अंदर, राइट। चलिए, एंड लास्ट में एक बात बताऊंगा दोस्तों, इतने सारे बताने के बाद, कि बी प्रिपेयर फॉर सम नो, कुछ नो के लिए तैयार रहिए। और एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि वो नो आपको नहीं बोल रहा है, वो आपके इस बिजनेस प्रपोजल को नो बोल रहा है। कहीं ऐसा ना समझ गए कि ये मेरे मामा ताता चाचा ताऊ ये मेरे को ना बोल रहा है। वो आपको ना नहीं बोल रहा है दोस्तों, ये दिमाग से निकाल दीजिए, वो आपके बिजनेस प्रपोजल को ना बोल रहा है। ठीक है जी। और नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और एक चीज और बोल रहा है, वो बोल रहा है अभी नहीं। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि कभी नहीं। उसने बोला, अगर नो बोला तो उसने बोला अभी नहीं, क्योंकि उसकी हालात, उसकी सिचुएशन, राइट ना, अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अलाउ नहीं करती। तो वो बोल रहा है अभी नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है कभी नहीं। तो उससे एकदम भीष्म पितामह जैसा प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देख लूंगा ये है ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिलेशन बना के रखिए। वो बोल रहा है अभी नहीं, हो सकता है फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े, उसको जरूरत पड़े, वो आपको जरूर याद करेगा, राइट ना। तो अपना रिलेशन खराब नहीं करना है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। कितने टाइप की एंट्री यहाँ पे आएगी दोस्तों? कंपलसरी एंट्री आ सकती है, जैसे मेरी और रामनाथ जी की। ऑब्लिगेटरी एंट्री आ सकती है, आपने किसी का सहयोग किया, भला किया, उसके ऑब्लिगेशन में आप एंट्री उठा सकते हैं। इमोशनल एंट्री उठा सकते हैं कि बस मामा बस यही हो गया है ना, लास्ट में मतलब आपको 5-10 हजार 30-35 हजार के बिजनेस बोल दिया तो आपको लग रहा है कि आपका भांजा लूट के लेके भाग जाएगा। ऐसा कुछ इमोशनल अत्याचार करो, राइट ना। और अंडरस्टैंडिंग,
तो अंडरस्टैंडिंग के बारे में एक बात छोटा सा बता दूंगा कि अंडरस्टैंडिंग पे कभी भी रीएश्योरेंस काम नहीं करता, इसलिए अंडरस्टैंडिंग से कभी भी लोग यहाँ बिजनेस में नहीं आते। कंपलसरी, ऑब्लिगेटर और इमोशनल में रीएश्योरेंस काम करता है, इसलिए वहां पे एंट्री आपको मिल जाती है। तो अब समझ में आई, अंडरस्टैंडिंग करके किसी कुछ नहीं हो सकता है, राइट ना। तो आप उस फिराक में न रहे कि इसको पहले मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, विद्वान बनाऊंगा, इसके बाद एंट्री उठाऊंगा। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी। राइट, आपको कैसा मिलेगा? कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी, इमोशनल। चलिए आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, हाउ टू गेट न्यू एसोसिएट स्टार्टेड। आपके जो एसोसिएट है, आपकी क्लोजिंग हो गई, आपने पैसे ले लिए, आईडी ले लिए, आपने बिजनेस, अपने गेस्ट का, अपने प्रोस्पेक्ट का यहाँ पे ज्वाइनिंग करा लिया है आपने, तो उसको स्टार्ट कराना और उससे को भी तरक्की दिलाना आपका फर्ज बनता है, राइट। तो आगे स्टार्ट कैसे कराएंगे? देखिए दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई यहाँ पे कि ओनली अ प्रोग्राम कैन चेंज द प्रोग्रामिंग ऑफ इंडिविजुअल। उसकी दिमाग की सोचने की शक्ति जो है ना, वो एक प्रोग्राम ही चेंज करता है। आप किसी के डाइनिंग टेबल में घर में बैठ के किसी के प्रोग्रामिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो क्या करना है? उनको प्रोग्राम में लेके जाना है और कुछ नहीं। आप अपने नहीं नए एसोसिएट को प्रोग्राम में अटैच कर दीजिए, ये टीम मल्टीप्लायर का प्रोग्राम उसका काम कर देगा, राइट। और यहाँ पे आपका जो ग्रोथ रेट है 10 टाइम फास्टर ले सकते हैं, क्या करके? कुछ अचीवमेंट लेके। आपको हमेशा अटेंड करना है हर प्रोग्राम, और वो भी बिना अचीवर बने हुए नहीं। मतलब ये नहीं कि अब कसम खा लो कि जब तक अचीवमेंट नहीं होगा मैं प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। रामनाथ जी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। मेरा कहने का मतलब जो भी प्रोग्राम है उससे पहले बीइंग अचीवर आप उस प्रोग्राम में जाएं और अपने साथ अपने साथियों को लेके जाएं, एसोसिएट्स को, क्योंकि वो उनकी नजर आपके ऊपर है। तो कौन कौन से प्रोग्राम है दोस्तों हमारे बीच में, हमारे टीम मल्टीप्लायर्स के द्वारा दिए जाते हैं? पहला एचएम के रूप में, दूसरा जीटीएस के रूप में, जिसमें बीओपी प्लान प्रेजेंटेशन होता है, बिजनेस के बारे में बताया जाता है। एचएएम में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, वहां पे हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाती है। बीटीपी, जहां पे आप बैठे हुए, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है कि ये 7 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए और यहाँ पे 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना अपने बिजनेस को ग्रोथ कीजिए, राइट। आरटीपी, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पे आप जाते हैं एक बहुत ही बढ़िया होटल के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर, वहां पे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, रात को रुकते भी हैं, तो दोनों काम आप साथ में कर लेते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ एक क्वेश्चन सामने से मिलेंगे आपके गेस्ट के द्वारा, आपके प्रोस्पेक्ट के द्वारा, तो इसको कैसे सोल्व करना है, कैसे जवाब देना है, उसके बारे में समझते हैं। अब सामने से उसने बोल दिया कि ये चैन का बिजनेस है, या ऐसा बोल दिया कि पास्ट में मैंने पीछे बहुत सारे कंपनियों को मैंने देखा है, लेकिन किसी कंपनी को कुछ खास करते हुए नहीं देखा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस बिजनेस में, लेकिन कुछ कमाल करते हुए नहीं देखा। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। कंपनी भाग गई, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बोलने नहीं आता, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। ये सारे सवाल का आपको जवाब देना है, लेकिन बहुत ही तरीके से, राइट ना। अगर उसमें आपने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, हाँ हाँ तेरे आने से तो मेरी कंपनी भागी जाएगी, राइट ना, प्रोडक्ट हाँ तेरे को बहुत महंगे लगते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आर्गुमेंट से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है दोस्तों, तो आपको आर्गुमेंट से बचना है, बहस करने से बचना है। आपको बहस नहीं करना, ये सारे सवालों का जवाब बहुत ही सरलता से, आसानी से सामने वाले को देना है। कैसे देंगे उसका हमारे टीम मल्टीप्लायर्स के सीनियर लोगों ने बहुत ही खोजबीन करके एक तरीका निकाला है, जिसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। इसका इस्तेमाल न केवल यहाँ पे बल्कि अपने हर जगह अपने जिंदगी में आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही खुशी रहेंगे, राइट ना। चलिए कैसे देना है आपको? कोई भी इसमें से सवाल आता है तो आपको क्या करना है
कि आई कैन फील एंड अंडरस्टैंड, राइट। सबसे पहले क्या करना है, फील करना है, महसूस करना है, ठीक है, कि जैसा मैं समझ पा रहा हूं, जैसे रामनाथ जी ने एग्जाम्पल लेके बताता हूं, जैसे रामनाथ जी ने बोला कि मैंने यहाँ पे लोगों को कुछ खास करते हुए पांडे जी देखा नहीं, राइट। तो मैं कैसे जवाब दे रहा हूं कि रामनाथ जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, आपका कहना ये है कि आपने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कुछ कमाल नहीं करते हैं। इतना जब मैं बोलूंगा तो उनका जो दर्द है ना वो आधा हो जाएगा। उनको ये लगेगा कि कम से कम पांडे जी मेरी बात तो सुन रहे हैं, राइट। अब मैं अगला जो बात बोलने जा रहा हूं वहां पे हो जाएंगे फेल्ट। क्या लगा दूंगा मैं, लेकिन रामनाथ जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते तो हैं लेकिन कुछ ज्यादा कमाल नहीं करते हैं। इतना कहने पे रामनाथ जी फील कर लिए, मैं उनका प्रॉब्लम को, समस्या को फील कर लिया, यहाँ पे लगा दिया लेकिन। अब वो मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे। क्या सुनेंगे, रामनाथ जी प्रोस्पेक्ट है मेरे, तो वो बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या मैं कहने जा रहा हूं। लेकिन रामनाथ जी, जब मैंने इसको देखा, समझा, राइट ना, अंडरस्टैंड किया, तो मैं ये देखा कि जो इस बिजनेस के प्रति मेरी सोच है वो बहुत ही छोटी है। मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बोले अच्छा, ऐसा क्या देखा आपने, वो समय आएगा तो आपको बताऊंगा। तो ऐसे बहुत ही पोलाइटली फील, फेल्ट, फाउंड करके आप अपने प्रोस्पेक्ट के सवालों का जवाब आसानी से देंगे, ना कि आर्गुमेंट करेंगे, राइट। चलिए आगे बात करता हूं। हम लास्ट मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। और ये बहुत ही रोचक स्लाइड है, तो अगर आपका ध्यान कहीं भटक गया है तो कृपया करके प्लीज अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ केंद्रित करेंगे और इसको समझेंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का ग्राफ है जिसको बोला जाता है एन ग्राफ। एक तरफ आपको एफर्ट दिखाई दे रहे हैं, दूसरे तरफ इनकम। एफर्ट शुरू में बहुत ही ज्यादा होते हैं, लाल ही लाल है, खून पसीना बहा देगा ये, राइट। मतलब एफर्ट ही एफर्ट, इनकम कुछ भी नहीं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे दोस्तों, एफर्ट थोड़ी सी कम लगी और बराबर थोड़ी सी इनकम हरियाली नजर आने लगी, राइट। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जितनी मेहनत करेंगे उतनी इनकम यहां से आपको मिल सकती है, राइट। तो जितनी यहाँ पे मेहनत आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपको इनकम हरियाली दिखनी शुरू हो जाती है। इस तरह से लगे रहते हैं और मेहनत करना, अपना इस व्यवसाय में लगे रहते हैं, तो और ऊपर बढ़ने के बाद आपकी मेहनत कम हो जाती है और हरियाली और ज्यादा हो जाती है, राइट। और एक समय आता है दोस्तों जब हरियाली ही हरियाली होती है, मेहनत बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। तो अगर कोई चाहता है कि उस हरियाली को देखना, तो आपको हो के तो गुजरना पड़ेगा लाल रंगों से। मतलब सबसे पहले तो मेहनत करना होगा, इसके बाद ही लक्ष्मी जी का दर्शन होगा। अब किसी को स्वर्ग चाहिए तो उसके पहले तो एक ही कंडीशन है, उसको मरना पड़ेगा। तो आपको अगर यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली के लिए समय देना है, राइट, ये सब कुछ चाहिए, तो मेहनत तो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही रोचक, बहुत ही जबरदस्त हमारा एन ग्राफ है, राइट ना। यहाँ पे देखेंगे एफर्ट कम होते जा रहा है और इनकम बढ़ते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक अनाउंसमेंट है जो कि हमारे सीनियर के द्वारा यहाँ पे दिए जाएंगे, तो आप बने रहेंगे हमारे बीच में, राइट ना। एंड सारे के सारे अचीवर्स को अभी तक जो आए हैं मेरे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद, राइट ना। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, राइट। चलिए यहाँ पे 5 कमिटमेंट लेके हम जाते हैं। देखिए, आप काम करेंगे उसमें 2 बातें होती है और वो दोनों बातें में बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही बारीकी से थोड़ा सा अंतर है। एक होता है इंटरेस्ट, मतलब मेरा मन है करने का, राइट। क्या है, मेरा मन है, आई एम इंटरेस्टेड, राइट ना।
और दूसरा वर्ड होता है कमिटमेंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट से काम नहीं बनता, यहाँ तो कमिटमेंट से काम बनता है। अगर आप इंटरेस्ट से काम करेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, केवल अपने समय के अनुसार इस काम को करेंगे और फिर कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जब आप कमिटमेंट से काम करेंगे तो वो रिजल्ट देगा आपको, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम कमिटमेंट लेते हैं कि हम क्या करेंगे। तो आप इंटरेस्ट और कमिटमेंट में समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। तो इंटरेस्ट से नहीं, करना चाह रहा हूं इससे नहीं, कमिटमेंट से, ये मुझे करना है करके इसके लिए काम कर। तो यहाँ पे 5 कमिटमेंट मैं चाहूंगा आप लोगों से। सबसे पहला, मैं हर दिन एक प्लान दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। अपकमिंग जो जीटीएस होगा, बीओपी प्लान होगा राइट ना, उसमें नए प्रोस्पेक्ट के साथ मैं जरूर जाऊंगा या जाऊंगी। एंड जो भी अपकमिंग बीटीपी आएगा, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको जरूर अटेंड करूंगा। एंड इस वीक जरूर इनकम बनाऊंगा। और एक लास्ट बात मैं बोलूंगा, आई विल नेवर क्विट। मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों याद रखना, जो कायर होते हैं, कोआर्ट्स होते हैं, वो कभी ये स्टार्ट नहीं करते। और जो वीकर होते हैं, जो कमजोर होते हैं, वो कभी फिनिश नहीं करते। और दोस्तों जो विनर होते हैं ना, वो कभी छोड़ के नहीं जाते, राइट। तो यहाँ पे विनर बनना है, विजेता बनना है, और इस विजेता के रूप में हमें काम करना है, और बहुत सारी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स यहाँ से लेनी है, राइट। ये बीटीपी का सेशन मेरे तरफ से था। अब मैं देखता हूं हमारे बीच में सीनियर लोगों को। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच में हम सबके मेंटर, हम सबके गुरु, हम सबके चहेते आईटीसी लीडर सौरभ मेहरा सर मौजूद है। तो मैं एक बार सौरभ सर से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में आए और फ्यूचर अनाउंसमेंट के साथ इस बीटीपी सेशन का अंत करें, क्लोजिंग करें। सौरभ सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। कैसे सौरभ हैं सर आप? नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर, बढ़िया, जबरदस्त। चल, सुपर है सर। मैं द्वारिका सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आज आपकी बीटीपी देख के और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मेरी आईडी आज लगी होती द्वारिका सर, तो अब मुझे समझ में आ जाता। मतलब जितनी गलतियां मैंने अपनी बिजनेस में स्टार्टिंग में किया, मैं बिल्कुल नहीं करता। और बढ़िया से लिस्ट बना के, और मतलब आपने मुझे प्रॉपर टाइम भी दिया आज। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज प्रॉपर हमने टाइम भी दिया जी सर, लिस्ट बनाने जी का। सर, और जी उसके बाद सिलेक्शन का भी आई एम श्योर प्रॉपर प्रोसेस करवाया। और जी। हमने बढ़िया तरीके से अपना जो है लोगों को आज सिखाया। और देखिए, जैसे अभी द्वारिका पांडे जी जिस बात से खत्म किए थे, मैं सच्ची बताऊं तो मैं उसी बात से स्टार्ट करना चाहता हूं। जैसे द्वारिका जी ने बोला, जो लूजर्स होते हैं वो कभी फिनिश नहीं करते, राइट। तो यस सर। अभी भी आज की तारीख अभी 10 बजे भी आप लोग इस कॉल के ऊपर हैं, तो जितने भी लोग हैं, आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। क्योंकि आप बीच में क्विट नहीं किए हैं, आपने बिल्कुल फिनिश तक आपने इस मीटिंग को देखा है। तो ये तो पक्का है कि आप सब पहले से ही आप सब विनर्स हैं। और आप सबके अंदर ऊपर वाले ने ये जो विनिंग की जो काबिलियत है, वो आप सबके अंदर डाल के भेजी है, तभी आप इस टाइम पे अभी यहाँ पे अवेलेबल है। नहीं तो देखिए, जब हमने मीटिंग स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आए थे, बहुत सारे लोग मीटिंग के बीच में निकल गए, और बहुत सारे लोग थे जो अपना, और मैंने हमेशा देखा है कि जो लोग एंड तक रहते हैं, वो लोग मीटिंग में, वो लोग पक्का है जो मतलब सीलिंग अचीवर्स बनते हैं। और अगर आप मेरे से पूछेंगे या द्वारिका जी से पूछेंगे, तो हमारी भी यही ट्रेड रहा है कि हमेशा जब भी बिजनेस के ऊपर बातचीत हुआ है, कि मीटिंग के आफ्टर मीटिंग और उसके आफ्टर वाली मीटिंग में भी हमारी कोशिश रहती है कि हम रहें। कई मीटिंग्स में तो हमें हमें लगता है हमें नहीं भी बुलाया तब भी चले जाते हैं। यानी द्वारिका सर हंस रहे हैं। नहीं नहीं, जी सर, चलिए जी जोक, हाँ चलिए जोक्स अपार्ट। और मैं देख पा रहा हूँ आप सबने, सबसे पहले तो वंस अगेन आप सबने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कमाल का सेशन सुनने के बाद आई एम श्योर आप सबके सारे के सारे जितने भी डाउट्स थे कि इस बिजनेस को किस तरीके से करना है, वो सब क्लियर हो गए होंगे।
लेकिन उसके बावजूद भी जैसे अगर इस कॉल पे मैं कुछ एक लोग हैं जिनको मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो आई गेस शायद आप कुछ एक लोग हैं जो मुझे भी पहली बार देख रहे हैं, तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ और बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप सबने मीटिंग को देखा है, आपको बिजनेस समझ में आया है। तो मेरा नाम सौरभ मेहरा है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और ये जो बिजनेस आज आपने देखा, इस बिजनेस को मैं फुल टाइम करता हूँ। इस बिजनेस से पहले मैंने होटल मैनेजमेंट किया और मैं मेलबर्न में था, ऑस्ट्रेलिया में था इस बिजनेस से पहले। और ये बिजनेस मेरे पास मेरे रियल ब्रदर के द्वारा आया। पहले दिन ये बिजनेस बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया तो मैं अपना ऑस्ट्रेलिया का करियर छोड़ के इस बिजनेस को मैं फुल टाइम और लाइफ टाइम में करियर कर रहा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ यही बिजनेस को करता है। और आप समझ सकते हैं, अगर हम मतलब 10-12 साल से अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको समझ में आता होगा कि एक अच्छा इनकम सोर्स बना है, तभी हम इस बिजनेस को हम फुल टाइम कर पा रहे हैं। तो आज मेरे परिवार के अंदर इस बिजनेस की वजह से एक अच्छा इनकम सोर्स हम बना पाए हैं। देखिए, आप समझ सकते हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बार बार इनकम वाली बात जो उतनी बता के मजेदार नहीं है, तो आप सबको आइडिया है, मतलब अच्छा पैसा कमा लिया आज इस बिजनेस के माध्यम से। हमारे पास हम घर बना पाए हैं और उसके साथ साथ कुछ एक गाड़ियां हैं जो हम इस बिजनेस के माध्यम से हम चला पाए हैं। स्टार्टिंग हमारी इस बिजनेस से पहले स्विफ्ट से थी, तो पहली कार हमने इस बिजनेस से लिया। उसके बाद मैग्नम करके शेवरले की आती थी, वो हमने लिया। उसके बाद बीएमडब्ल्यू लिया, फिर स्कॉडा लिया, फिर एक और स्कॉडा लिया, फिर जैगुआर लिया, और अभी एक लास्ट 6 मंथ्स पहले एक और एक्सयूवी का हमारा मन था परिवार के लिए, तो एक्सयूवी 700 इस बिजनेस के माध्यम से आज हम मेंटेन कर पा रहे हैं। लाइफ इज प्रीटी गुड, लाइफ बहुत अच्छा है इस बिजनेस के माध्यम से। पैसे के साथ साथ एक चीज जिसके लिए हर इंसान भागता है, जिसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम, वो भी बहुत है। आज मेरे को जो सबसे बढ़िया इस बिजनेस के अंदर लगता है कि आप अपने खुद के बॉस हैं। ऐसा नहीं कि आपको आपका आपके बॉस का फोन आ गया तो आपको टेंशन है, आप अपने बॉस हैं। जब आपका मन करे आप काम कीजिए, जब आपका मन ना करे आप छुट्टी मार सकते हैं। ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी देन है। तो ये सब चीजों के साथ आप ये बिजनेस के अंदर, मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ। और ये तो रही मेरी बात। और जल्दी से अगर आप मेरे से पूछेंगे, जैसे सर ने भी बोला, कुछ एक गुड न्यूज़ के साथ मैं आया हूँ और वो तो मैं दे ही दूंगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई ना कोई चीज अगर मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बिजनेस आपको मीटिंग के बाद में दे पाऊं, जिससे आपका बिजनेस का मतलब टारगेट, अगर ये आप इस बिजनेस को करना आसान होना, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, विश्वास मानेगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जिंदगी में अगर कामयाब होना है, जैसे ये वाली बात आज द्वारिका जी ने भी कवर किया होगा, लेकिन मैं उस बात के ऊपर दोबारा बोल रहा हूँ। जिंदगी के अंदर अगर आपको कामयाब होना हो, तो आपको एक चीज जरूर चाहिए, उसको बोलते हैं टारगेट। टारगेट नहीं होगा तो हम कामयाब हो ही नहीं सकते। और मैंने बहुत बार देखा है, जब हम लोगों को बोलते हैं कि आप टारगेट की बात करो, तो लोगों को लगता है टारगेट मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन दौलत। ऐसा कोई टारगेट नहीं होता। मैं जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी बिजनेस के अंदर आप किसी भी बिजनेसमैन को देखेगा तो उसके पास बैलेंस शीट होता है। अगर आप बैलेंस शीट समझते हैं ना, मतलब यहाँ पे सब समझते हैं मैं ना, बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट होता है मतलब साल का स्टेटमेंट होता है, राइट ना, जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉसेस के ऊपर बातचीत होती है। लेकिन इस बैलेंस शीट से पहले उसके पास एक साल का टारगेट होता है। हर ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी, अगर हम बात करें, चलिए अभी हम इतना लंबा इस बिजनेस को नहीं सोचते, लेकिन मैं कहता हूँ साल का ना सही, लेकिन अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो एक महीने का टारगेट जरूर लीजिए। इस महीने मुझे कितना इनकम कमाना है, इस महीने मुझे क्या रैंक अचीव करना है, इस महीने मुझे कितना बीओपी करना है, और हमेशा अपने टारगेट को नंबर में ट्रांसफर कीजिए। अभी मेरे गुरुजी हमेशा एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, वो कहते हैं सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जब हम टारगेट लेते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स की बात करते हैं। जैसे आप समझते हैं ना, टारगेट मींस इज इक्वल टू रिजल्ट्स। जैसे मेरे गुरुजी समझाते हैं कि सौरभ, तुमने टारगेट लिया कि मेरे को इस महीने 50,000 का इनकम कमाना है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना। अगर 50,000 रुपए इस महीने कमाना है, और अगर आप समझिए 10 दिन निकल गया, तो आपका माइंड आपको प्रेशर देगा। उसका कारण है क्यों? क्योंकि आपके और मेरे हाथ में रिजल्ट्स नहीं है, राइट। मेरे को बहुत सारे लोग स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं, और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप मुझे थम्स अप करके बताइएगा। आपके और मेरे हाथ में रिजल्ट्स नहीं है, आपके और मेरे हाथ में तो एक्शन ही है। आपके और मेरे हाथ में ये नहीं, हमें पता है कि हम जाएंगे, हम बीओपी करेंगे तो सामने से सेल आ जाएगी। आ सकती है क्या रामनाथ जी? मुझे पक्की श्योरिटी, आप तो कहते हो मैं बीओपी वही करता हूँ जहाँ सेल आती है ना। लेकिन अगेन, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, तो ये क्या आपको और मुझे पता है कि इस बंदे को हम बीओपी देंगे तो सेल आएगी कि नहीं आएगी? ये तो बीओपी के बाद ही पता लगेगा ना, है कि नहीं? तो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप सेल्स के बिजनेस के अंदर हैं, तो एक चीज आपको जरूर हेल्प करेगी, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप और मैं अपने टारगेट को
रिजल्ट से कन्वर्ट करके एक्शन में ले आए, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपका काम करने के तरीके में आपको फर्क दिखेगा, आपके रिजल्ट्स में तरीके में फर्क मिलेगा, ऑन द टॉप ऑफ इट आपके रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आपने सोचा कि जी इस महीने हम जो है 4 मिनी शॉपीज क्लोज करेंगे, मैं एग्जांपल पकड़ लेता हूं। आप सबने, आपको पता है ना, होम शॉपी, मिनी शॉपी, ट्रायल शॉपी, यही 3 शॉपीज के ऊपर हम बिजनेस करते हैं। ये आइडिया है नहीं है? ये मैं देख पा रहा हूँ रामनाथ जी के साथ साथ हमारे साथ खिड़की में ऑनर 9NR है, वहां पे सतीश जी और एक भाई साहब मुझे दिख रहे हैं, है ना? आप लोग हैं? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम सब दिखाइए। चलिए, तो भाई साहब आपसे मैं बात करता हूँ। देखिए, मुझे पता है आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ पाएगी क्योंकि आप म्यूट होंगे, लेकिन आप समझते हैं कि सर अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आपने ये प्रेशर ले लिया कि इस हफ्ते मैंने 4 मिनी शॉपी क्लोज करना है, तो ये प्रेशर देगा कि नहीं देगा? इस बात को प्रेशर है ना आपको, है ना? हाँ ना, देखो मैं समझ रहा हूँ आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सबकी बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन मेरी बात समझ में आ रही है आपको? है ना? अगर आपको 4 मिनी शॉपी क्लोज करनी है और अगर आप प्लान लेंगे कि 4 मिनी शॉपी क्लोज करनी है बॉस इस हफ्ते में, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है और उस स्ट्रेस की वजह से हमारी एक्शन और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी रिजल्ट्स को दिमाग में मत लो। आपका टारगेट 4 मिनी शॉपी क्लोज करना नहीं है। ये रामनाथ जी इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको पता है मैं क्या कहने वाला हूं। आपका टारगेट है 10 बीओपी करना, क्योंकि किसी भी सेल्स के बिजनेस के अंदर हमारा बिजनेस का रूल कहता है अगर आप 10 बीओपी करेंगे तो आपकी 4 मिनी शॉपी क्लोज होती है कि नहीं? रामनाथ जी सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो ऐसे ही मैं सीमा मैम को भी देख पा रहा हूँ। सीमा मैम, आपको मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? आई नहीं आई? आई ना? तो मैं जितने मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ, विश्वास मानिएगा, मैं आपको अपने 12 साल के एक्सपीरियंस का बहुत क्रक्स दे रहा हूँ। 99.9% टाइम लोग टारगेट बनाते हैं, मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं सौरभ हमने ना इस महीने का टारगेट लिया था कि हम अपनी 50,000 रुपए की इनकम बनाएंगे, हमारी 5,000 की नहीं बनी। उसका सिंपल सा कारण है, आप 50,000 रुपए की इनकम का टारगेट लेते हो, जैसे ही 10-15 दिन निकल जाते हैं वो प्रेशर आपको दिमाग में स्ट्रेस देने लगता है और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन आपने और मैंने कभी भी रिजल्ट्स के ऊपर का स्ट्रेस लेना ही नहीं। आप 50,000 रुपए की इनकम का टारगेट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसको एक्शन में तोड़ लो। मैं सिंपल सी अगर बात करता हूं, अगर हम मोटा मोटा 15 मिनी शॉपीज क्लोज कर दें तो आपकी 50,000 रुपए की इनकम बन सकती है कि नहीं? 15 मिनी शॉपी अगर हम क्लोज करें तो हमारी इनकम बन जाएगी नहीं बन जाएगी? भी चलेगी जानी सर, है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना है? बिल्कुल। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। अगर हमें 15 मिनी शॉपिंग क्लोज करनी है तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो अगर हम 30 एक प्लान दे दें तो हमारा मोटा मोटा अपना 15 मिनी शॉपिंग क्लोज होती है। जो आप इनकम बनाना चाहते हो वो बनाओ। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, है जो भी आपको इनकम बनानी हो उसको मीटिंग्स में कन्वर्ट कर दो। 10 बीओपी करोगे 4 से ले आएंगी, ये फॉर्मूला कहता है। अगर आप इस तरीके से काम करना शुरू कर दोगे तो आप देख लेना बॉस, गेम आपका अलग हो जाएगा। ये इस बिजनेस का है, मैं तो ऐसी करता रहा और ऐसे कर इस बिजनेस के माध्यम से, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर 2 काम करते हैं आप, एक तो टीम बना और दूसरा टीम के साथ साथ आप टीम को सिखाते हैं। अब आप सोचो, जब आपको पता लग गया इनकम कैसे बनानी तो किसी को गाइड तो कर पाओगे इनकम बनाने वाले। है लुकमा जी, अगर आपकी इनकम बनी शुरू हो गई तो आप टीम को गाइड कर पाओगे नहीं कर पाओगे? लुकमान जी कर पाओगे? सब दिखा के बताइए, है ना? अगर आपकी इनकम बनेगी तो किसी को गाइड कर पाओगे ना कैसे करना है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आपको रिजल्ट का टारगेट लीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए एक्शन के ऊपर। और अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी आई एम श्योर द्वारिका जी ने, मैं थोड़ा टाइम के लिए, मेरा थोड़ा नेटवर्क थोड़ा वीक था तो मेरा कनेक्शन कटा, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है 20 मीटिंग बीओपीज का टारगेट अपन सबने मिलके लिया है, जहां तक मैं गलत नहीं, सर, यस सर, है ना? जी सर। तो 20 मीटिंग्स का अगर हमने टारगेट ले लिया, आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस, आप कुछ मत करो। आप अब जितने भी दिन है आपके पास टिल फ्राइडे, वैसे तो आज हम
वेडनेसडे पे बैठे हैं, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन में देखो 20 मीटिंग होना मुश्किल है, लेकिन देखो मैं हमेशा बोलता हूँ इम्पॉसिबल भी नहीं, लेकिन आप इसको बांटिए, 20 मीटिंग्स कीजिए। मैं कहता हूँ चलो अगले मीटिंग से पहले तक कर लो, अगले बुधवार से पहले तक कर लो, पॉसिबल है? यस सर, डन। डन। नहीं द्वारिका जी आप तो करोगे, मैं आपको और रामनाथ जी का तो मुझे पता ही है, मैं तो जिन जिन को मैं देख रहा हूँ उनको पता है, मैं देख रहा हूँ। कविता मैम, ये कविता मैम ना मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है मट्टी के सामने कैमरा रख के चली गई, मेरे को भूख लगी जा रही है ना। चलो आई एम श्योर वो आसपास होगी, है ना। तो अपन मिलके टिल नेक्स्ट वेडनेसडे तक कुछ नहीं करते, 20 मीटिंग्स करते हैं, बीओपी करते हैं। डन है राजेंद्र जी? डन? डन पक्का का है ना। ये राजपाल जी भी मुझे अंगूठा दिखा रहे हैं, अंगूठा मतलब अंगूठा दिखा रहे हैं या डन कह रहे? ऑसम, थैंक यू। राइट है सर। देखिए आई एम श्योर मैं देखो सबको नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड अगर मैं आपका नाम ना ले पाऊं। एंथनी सर गुस्सा नहीं करना आपने अंधेरे में बिल्कुल भी, है ना। तो जैसे सर ने गाइड किया, लेट्स डू 20 मीटिंग्स, लेट्स मीट मोर पीपल, मीट मोर पीपल, मीट मोर पीपल। आप इस बिजनेस के अंदर जितना और विश्वास मानेगा, मतलब देखिए मैं थोड़ा कच्चे में उतर जाऊंगा, लेकिन हम टेलिंग दिस, मैं और चिंतन जी जब भी मिलते हैं हम एक बात जरूर डिस्कस करते हैं, इससे बेहतर बिजनेस, इससे आसान बिजनेस और इससे ज्यादा मजेदार बिजनेस दुनिया में हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपने करना ही कुछ नहीं। देखो जिस बिजनेस, है ना, आज मैं चिंतन जी हम बैठे थे, हम एक चाय की दुकान पे, वहां पे हम बैठे थे, जिन्होंने हमें चाय सर्व किया उनसे 5 मिनट बात किया, और अब विश्वास मानेंगे अगले सोमवार की हमारे को बीओपी का टाइम मिल गया हमारे को। मतलब हम बात कर रहे थे, वो आके उन्होंने बोला भैया आप क्या करते हो, मैंने बोला जी हम मतलब थोड़ा सा वो पुराने से जानते हैं, उनसे डिस्कशन हुआ, अगले सोमवार की बीओपी का टाइम। अब बताओ इससे ज्यादा आसान बिजनेस क्या होगा? उसके बिजनेस हम अपनी दुकान खोल के अगले मंडे क्लोज करके ले आएंगे, इससे ज्यादा आसान बिजनेस तो नहीं हो सकता। बस हमारा काम एक ही है, मीट मोर पीपल, मीट मोर पीपल, मीट मोर पीपल। जिन 20 लोगों का आपने नाम लिखा है लिस्ट के अंदर, इन लोगों से अगले 7 दिन के अंदर मिलके हमने प्लान देना है। अगर हमने ये काम कर दिया, आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस, काम बड़ा हो जाएगा, गेम बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इससे आसान बिजनेस दुनिया में हो नहीं सकता। राइट। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम करता हूँ, और जो चीजों के लिए मुझे द्वारिका जी ने इनवाइट किया, क्योंकि मैं सच्ची बताऊं तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। आई गेस अभी हमारे बीच में शायद एक ही हैं खुद मुस्कुराते हुए चेहरे, हमारे रामनाथ जी है। एक बार जोरदार तालियां रामनाथ जी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस क्यों बोला मैं आपकी बताता हूँ। क्योंकि अभी हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, वैसे तो हमारे 3 कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, एक थाईलैंड का कॉन्टेस्ट चल रहा है, एक बाली का कॉन्टेस्ट चल रहा है, एक दुबई का कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। जो हमारा थाईलैंड का कॉन्टेस्ट है, वो उसका टारगेट जो है वो है 3.5 लाख बीवी मैचिंग प्लस कुछ उसके साथ माई डिजी वर्ल्ड क्या है। तो अगर आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया आप उससे बातचीत कर सकते हैं। बाली का भी ऐसा सही टारगेट है, और जो ये कॉन्टेस्ट है माई लाइफस्टाइल की तरफ से, तो ऐसे ही माई लाइफस्टाइल के साथ साथ फिर मल्टीप्लायर्स भी अपने लीडर्स को बहुत प्यार करता है, तो उन्होंने भी एक कॉन्टेस्ट अपना निकाला हुआ है। और मतलब मैं सच्ची बताऊं तो ये ना कहते हैं ना, सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा मजेदार अगर कोई कॉन्टेस्ट है, जैसे ना थाईलैंड के साथ ना लोगों को उतना मजा आता नहीं है ना, थाईलैंड को देख के लोग कहते हैं यार इतना भी मजेदार कंट्री नहीं है ना थाईलैंड। तो इसीलिए एक कंट्री जहां पे हर इंसान जाना चाहता है, हर इंसान को लगता है यार यहाँ पे जाके जरूर एक बार लाइफ में घूम के आना चाहिए, मेरे को भी ऐसा लगता है, दैट इज दुबई। इंसान की सोच अगर आपने देखनी हो कितने लेवल तक जा सकती है, तो दुबई जरूर जाना चाहिए। लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलती हैं। तो वहां पे एक मल्टीप्लायर्स ने एक कॉन्टेस्ट निकाला, और सच्ची बताऊं इतना आसान कॉन्टेस्ट कभी नहीं निकाला है, क्योंकि हमारा ये मन था ना, हम ना हर साल जैसे कोविड से पहले तक हर साल मतलब साल में एक बार हम बाहर घूम आते थे। जो मेरे लीडर्स हैं जो कोविड से पहले के से मेरे साथ हैं वो जानते हैं, हम है एक साल जैसे थाईलैंड हम गए हैं, मलेशिया हम गए हैं, है ना। साल में एक बार सिंगापुर हम लोगों को लेके गए, एक बार इंटरनेशनल ट्रिप मार आते थे।
अब कोविड के चक्कर में सबके पासपोर्ट में ना धूल सी जम गई। हमारा मन था कि हम सबको लेके चले, तो इसीलिए इजीएस्ट कॉन्टेस्ट एवर आपको करना है अपना परफॉर्मेंस बोनस। ये बेसिकली लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ था, उसका सेकेंड मंथ है। तो हमने बोला था 6 मंथ्स, हम अगले 6 महीने के अंदर अगर कोई 4 बार अपना परफॉर्मेंस बोनस करता है तो उसको जो इनकम आएगा वो आपको हमें देनी है। नहीं नहीं, आप ऐसे गुस्से में मत देखो, इनकम जो आएगी वो आपकी। और उसके साथ एक दुबई का ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीवर्स की तरफ से था, और मैंने इसीलिए नाम लिया रामनाथ जी का क्योंकि अभी शायद कोई और मेरे को दिखा नहीं। आई एम सॉरी अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ जो अभी इस कॉल पे है अगर तो, लेकिन अभी हमारे साथ जो पहले पड़ाव में 25% अचीव कर चुके हैं फर्स्ट मंथ वाला, दैट इज रामनाथ जी। और अगर मैं ऑल ओवर मल्टीप्लायर्स बात करूं तो मोर देन आई वुड से 50 पीपल प्लस जो हमारा फर्स्ट मंथ अपना जो है दुबई का कॉन्टेस्ट अचीव कर चुके हैं। अभी 2 हफ्ते क्लोज हुए हैं, 2 हफ्ते और बचे हैं, और आई एम श्योर इस 2 हफ्ते के अंदर अगर मैं मल्टीप्लायर्स की तो देखो जी बड़ी बात हो जाती है। अगर मैं टाइगर्स की बात करूं तो नाना करते हुए मुझे लगता है 20 एक अचीवर अपने परफॉर्मेंस बोनस वाले इस हफ्ते इस महीने भी निकले। रामनाथ जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? देख लो 15 आपके जिम में है इस बार। रामनाथ जी कह रहे 20 दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं आई एम श्योर, मतलब 20 एक तो मैं श्योर हूं कि जो अपने इस बारी टाइगर से पक्का निकलने वाले हैं। तो आप जो है बढ़िया तरीके से अपना कॉन्टेस्ट को अचीव कीजिए। और अभी भी मैं कह रहा हूं अगर आप बाई चांस अगर अभी भी आपका कुछ मिस हुआ है तो अगर आप चाहें तो अभी भी स्टार्ट करके, आज भी स्टार्ट करके इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी 5 में से 4 ही महीने करना है। क्योंकि अगर देखो ये 2 हफ्ते की विंडो मिस हो गई तो फिर अगले महीने में आपको बोलूंगा 4 में से 4 ही करना है। वो थोड़ा सा मुश्किल है ना, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है बॉस, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल तो है। तो आप अपना आपके पास थाईलैंड का ट्रिप है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। आपके पास दुबई का ट्रिप है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहां भी नहीं, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे टाइगर्स वाले कहाँ पीछे रहने वाले है कि नहीं? तो वो कहते हैं नहीं सर, जब सब कुछ कर रहे हैं तो हम भी कुछ करेंगे। तो अपना जो है अपना एक कॉन्टेस्ट जो है वो चल रहा है नाउ। दिस इज मल्टीप्लायर्स टाइगर्स का कॉन्टेस्ट। और हम अभी ये था जहां तक मुझे उम्मीद है। सर आपका आवाज ब्रेक हुआ था, दोबारा रिपीट करें। हेलो, यस सर। नो, 2 weeks left, right? यस, 1 week left, 2 weeks left? 2 weeks। ओके, नाउ 2 weeks left, 2 हफ्ते बचे हैं। ये जो मैं कॉन्टेस्ट आपको बता रहा हूँ, आप जीत सकते हैं एक बहुत सुंदर सा, क्योंकि मैंने देखा है हर बिजनेसमैन के पास आपको एक चीज जरूर मिलेगी। मतलब अगर वो चीज आपको दिख जाए तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये बिजनेसमैन है बड़ा। दैट इज अ प्रोफेशनल बैग। आपको हर बिजनेस के मैन के पास एक बहुत प्रोफेशनल बैग मिलेगा और बहुत सुंदर बैग मिलेगा। तो हमारा मन था कि अब हम सब बिजनेसमैन है तो हम बिजनेसमैन जैसे दिखना भी तो चाहिए। तो हम आपको देना चाहते हैं एक बहुत सुंदर सा बैग। आपको बिजनेस बैग हम आपको देंगे। उसके लिए आपको करने हैं 5-5 लाख रुपए का बिजनेस अगले 2 हफ्ते के अंदर। नहीं आप हंसे नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। सतीश जी देख के हंसने लगे बहुत जोरों से। ये कह रहे सर ये नहीं हम बिल्कुल आपको इतना बड़ा टारगेट नहीं देना चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि आप किस तरीके से आप मात्र अपनी एक होम शॉपिंग, चलो कोई बात नहीं, आप अपनी मिनी शॉपिंग भी क्लोज करोगे तो चलेगा, राइट? हम चाहते हैं कि आप अपनी सुपर 3 करें, मतलब आप 3 लोगों को इस बिजनेस में लेके आए। देखिए अगर आप 11,000 रुपए की एक आईडी आती है तो आप 11,000 रुपए से 3 आईडी लेके आते हैं तो आपका 33,000 आता है, तो भी आप अचीवर बन सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपने एक मिनी शॉपिंग खरीदा, उठाया 35,000 रुपीज से, और उसके साथ आपने 2 आईडीज और उठाई, हमें मोटा मोटा 3 नई ज्वाइनिंग्स चाहिए, राइट? और टोटल अमाउंट 33,000 चाहिए। एम आई मेकिंग सेंस? 3 ज्वाइनिंग हम ये चाहते हैं। और अगर आप मेरे से पूछें, अगर आप 10 बीओपी करते तो ये आपका काम हो जाएगा। अगर आपने इस हफ्ते में आपने 10 मीटिंग्स कर दिए तो आपकी 4 सेलें आती। तो अगर आप 10 मीटिंग करेंगे, फिर मैं कह रहा हूं टारगेट हमने रिजल्ट का नहीं रखना, टारगेट हमने एक्शन का रखना। 10 मीटिंग करेंगे तो आपकी 3 ज्वाइनिंग्स पक्का आएंगी। तो 3 ज्वाइनिंग्स अगर आप लेके आते हैं तो आपका इनकम बनेगा। उसके साथ साथ आपके साथ बिजनेस के लिए एसोसिएट्स आपके साथ आएंगे, और उसके साथ साथ आपको एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा एक बैग आपको वहां पे मिलने वाला है।
और उसके साथ हम मिलके कमाल करने वाले। और हमेशा याद रखिएगा, मेरे गुरुजी हमेशा सिखाते हैं, कहते हैं जो अचीवर होता है वो ऐसा नहीं कि जो अचीवर होगा तो वो कहेगा जी दुबई का तो मैं करूंगा, बैग में नहीं करूंगा। एक अचीवर जो होता है वो हर चीज अचीव करता है ना। सचिन तेंदुलकर साहब हमेशा ये नहीं बोले होंगे कि मैं हमेशा जो है वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारूंगा। चाहे वर्ल्ड कप रहा हो, चाहे इंडिया में सीरीज रही हो, चाहे रणजी ट्रॉफी रही हो, जब भी उन्होंने बैटिंग करी तो इसी तरीके से करी कि मैं अपना 100% देना चाहता हूँ, है ना। इसी तरीके से अचीवर होते हैं ना। तो इसी तरीके से चाहे बैग हो, चाहे दुबई हो, चाहे थाईलैंड हो, जो भी अचीवर होगा ये सारे कॉन्टेस्ट को अचीव करके हम कमाल करने वाले। तो आप इसी के साथ मेरे साथ हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा एक सपना है जी, जब हम फ्लाइट में चढ़े, है ना, और हम आगे से लेके पीछे तक देखें तो जो दिखे वो सारे के सारे अपने वाले ही हो, है ना। और जो बाई चांस 1 2 3 बाहर वाले हो, उसको प्लान दे के फ्लाइट लैंड करने से पहले हम वही ज्वाइन करा ले, है ना। तो ये कितना मजेदार होने वाला है ना। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग दिस। देखिए, इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी, यहाँ पे हम काम भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं, और पता नहीं लगता, इंजॉयमेंट के साथ साथ काम हो जाता है। बहुत कमाल का ये बिजनेस है, मिलके कमाल करते हैं। द्वारिका सर, आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कॉन्टेस्ट। कमिंग संडे को जीटीएस ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म पे, राइट। कमिंग संडे को देखिए, हम जानते हैं कि अब हमारी टीम बड़ी हो गई है, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब ऑफलाइन में लोकल प्रोग्राम्स तो जो होते हैं वो होते ही रहते हैं, लेकिन इस संडे को, कमिंग संडे को हम ऑनलाइन भी एक जीटीएस करेंगे। और अगर जैसे मैंने बोला, अगर आपको कॉन्टेस्ट अचीव करना है, अगर आपको 10 मीटिंग्स करने हैं, आपके पास 20 प्लान्स हैं, तो आप कुछ एक लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर भी अटैच करा सकते हैं। द्वारिका सर, व्हाट विल बी द टाइमिंग फॉर दैट प्रोग्राम? 9 PM। 9 PM। अरे वाह, बड़ा सुंदर टाइम हमने रखा है कि रात को 9 बजे। तो ऐसा टाइम होता है कि आपको जो है बढ़िया तरीके से आप लोगों को लिंक भेज सकते हैं, वो बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, मीटिंग देख लेंगे और अपना कमाल हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर। चलो, तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। इतना टाइम आपने मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग एंड तक रुके हैं, आप लोग कमाल करने वाले हैं। इस वीक रिजल्ट्स पे टारगेट नहीं करेंगे, इस पे टारगेट करेंगे, बीओपीस पे। इस हफ्ते बस एक लास्ट बात पूछ के मैं फिर अपनी बात को खत्म करूंगा, देन ओवर टू यू द्वारिका जी। इस हफ्ते कौन कौन कहता है सर आप छोड़ो सब, हमारे को नहीं पता, हम 20 मीटिंग्स करेंगे, 20 बीओपीस। सीमा मैम, देखो जो करेगा वो मुझे ऐसे हाथ दिखाओ। सीमा मैम को मैं देख पा रहा हूँ, लुकमान जी को मैं देख पा रहा हूँ, रामनाथ जी को मैं देख पा रहा हूँ, और अमित जी ने भाई साहब हाथ के साथ साथ अंगूठा भी दिखा दिया मुझे। राजेंद्र जी, आप नहीं करोगे, मुझे पक्की श्योरिटी है। आप कह रहे हो 20 छोड़ 50 करूंगा। ऑसम, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ, अरे वाह, सतीश जी और वो कह रहे 5-5 करेंगे। अच्छा, नहीं 5-5 नहीं, वो 20 करेंगे, वो दोनों कह रहे हैं 20-20। एंथनी की मीटिंग करेंगे इस हफ्ते पक्का। सुपर्ब सुपर्ब। सरोज मैम, आप कहाँ थे आप? सरोज मैम, आप ऐसा लग रहा है आप कह रहे हो थप्पड़ मारूंगी मैं तेरे को, तू नहीं करता मीटिंग। मैम पता है मुझे, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, सॉरी। मैं आऊंगा, मैं पक्का आपके साथ मीटिंग करूंगा, है ना। आई एम श्योर मैम, पक्का। थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन, और मिलके हम कमाल करते हैं। ठीक है द्वारिका सर, ओवर टू यू। मिलके लेट्स डेडिकेट दिस वीक टू एक्शंस। मिलके मेहनत करते हैं, एक्शंस करते हैं, बीओपीस करते हैं। आई एम प्रॉमिसिंग दिस, एक्शन होगा तो रिजल्ट होएगा, आई प्रॉमिस यू दिस। पक्का पक्का सर, पक्का। राइट है सर। दोस्तों, तो फिर हमारी मुलाकात होती है कमिंग संडे 9 बजे शाम को 9 PM, राइट। चलिए, गुड इवनिंग।